हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत ज़रूरी सूचना आप लोगों के साथ साझा करूंगा, है ना। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म। वैसे तो उत्तर प्रदेश आपके लिए यूपी जी के बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर कांस्टेबल और होमगार्ड की परीक्षा के लिए। इस बार जो कवायद लगाई जा रही है कि ठीक ठाक प्रश्न यूपी जीके के बनेंगे, तो मैंने एक छोटी सी सीरीज आप लोगों के लिए शुरू की है, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं, जान पाएं, है ना। और यूपी के छोटे छोटे मुद्दों को हम लोग इस अपनी जो सीरीज है, जिसे 10 मिनट शो के नाम से जानेंगे, इसके माध्यम से हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे और आप लोगों को इसका लाभ मिल सके। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, तो इसमें आता है बच्चों उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। आइएगा जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म कैसे कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिएगा, एक फैक्ट बनेगा और ये फैक्चुअल चीजें हैं, सीधे सीधे आपको पूछी जाएंगी, आपको बताना होगा। पहला फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं। बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं। पालना कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि ईश्वर के रूप में भगवान बुद्ध का, ईश्वर के रूप में, ईश्वर के रूप में भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध का जन्म यहीं पर हुआ। यहीं पर हुआ। अगर यहीं पर मतलब उत्तर प्रदेश में, जिसको आप संकिशा कह सकते हैं। संकिशा, जो कि कहां पर है, फर्रुखाबाद में। कहां पर है बच्चा, फर्रुखाबाद। आगे आता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर, सारनाथ वाराणसी में। वाराणसी। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, तो कहा जाता है बुद्ध का देहांत यहीं पर मतलब कुशीनगर या कुशीनारा। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं, तो एक और महत्वपूर्ण सवाल कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं पर दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं पर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, श्रावस्ती यूपी। ये प्रारंभिक कारण है जिसके कारण उत्तर प्रदेश को प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए उत्तर प्रदेश को प्रसिद्ध माना जाता है? कि बौद्ध धर्म के लिए ये एक पवित्र स्थान है। अब एक फैक्ट बनता है इसमें कि गुरुजी, हमने सुना है कि बौद्ध धर्म में जो पवित्र स्थान है उनको अष्ट महास्थान कहते हैं। आप लोग जब बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है कि जो बौद्ध धर्म के पवित्र होली प्लेसेस हैं, उन होली प्लेसेस को हम अष्ट महास्थान के नाम से जानते हैं। आइए जरा जानते हैं अष्ट महास्थान कौन कौन से हैं और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये अष्ट महास्थान क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। आइएगा, ऐसे लिखिएगा, अष्ट महास्थान और उत्तर प्रदेश। अष्ट महास्थान, अष्ट महास्थान, अष्ट महास्थान ब्रैकेट में लिख लेना। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान। और दूसरी तरफ लिखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश। आइए जरा जानने का प्रयास करते हैं कि वो पवित्र स्थान बेसिकली हैं कौन कौन से। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है लुम्बिनी, जहां पर इनका जन्म हुआ। इसके बाद आता है वैशाली, जहां इन्होंने आलार कलाम से शिक्षा ली। आलार कलाम नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको गुरु बनाकर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। आलार कलाम से शिक्षा ली। 3 प्रकार की,
तपस्या कैसे करते हैं, ब्रह्म विद्या क्या है और उपनिषद क्या होता है, 3 चीजें यहां पर सीखी थी। इसके बाद राजगीर, राजगीर यहां पर रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा ली, शिक्षा ली। आप कहोगे गुरुजी किस चीज की शिक्षा ली, योग की शिक्षा ली थी यहां पर। तो लुम्बिनी, वैशाली, राजगीर, राजगीर के बाद हम लोग चलते हैं श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती की बात करते हैं तो सर्वाधिक समय यहां रुके, सर्वाधिक समय यहां रुके। इसके बाद आता है सारनाथ, सारनाथ सबसे अधिक, सॉरी, पहला उपदेश, पहला उपदेश यहां पर दिया, यहां पर। इसके बाद आता है बच्चों, श्रावस्ती के बाद आता है सारनाथ, कुशीनारा, कुशीनारा, कुशीनारा की अगर बात करते हैं तो कुशीनारा का जहां इनका देहांत हुआ था, जहां देहांत हुआ। इसके बाद आता है संकिशा, इसके बाद संकिशा जहां ईश्वर के रूप में अवतार लेते हैं, ईश्वर के रूप में अवतार। इसके बाद आता है बोध गया, बोध गया, बोध गया जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसका उत्तर प्रदेश से क्या लेना देना है, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि बच्चों इसका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना है क्या, है ना, उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना है क्या, तो आप बताओगे कि हाँ गुरुजी बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश से लेना देना। क्यों, आओ जरा देखते हैं भाई। अगर ये 8 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8। इन 8 की अगर आप बात करने जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि सर्वाधिक पवित्र स्थान, सर्वाधिक पवित्र स्थान, स्थान उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, में है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कौन कौन से, संकिशा, संकिशा जो कि फर्रुखाबाद में है, फर्रुखाबाद में, ठीक है ना। इसके बाद आता है श्रावस्ती, जानते होंगे श्रावस्ती में। इसके बाद सारनाथ, वाराणसी में, सारनाथ वाराणसी, सारनाथ कहां पर, वाराणसी में। और उसके बाद आता है बोध गया, सॉरी कुशीनगर, कुशीनगर ये कहां पड़ता है, कुशीनगर आपका, कुशीनगर पड़ेगा आपका कहां पर, हाँ चलिए, तो हमने कहा कि ये कुशीनगर कहां पड़ेगा, यूपी में। सबसे ज्यादा जो पवित्र स्थान है वो यहीं पर है, ठीक है ना। ऐसी ऐसी सीरीज हम लोग आगे भी करते रहेंगे और आपको ऐसी ही जानकारियां देता रहूंगा, है ना। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।